पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने वृक्षारोपण किया और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि 6 अप्रैल तक सभी बूथों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी वृक्षारोपण कर हर महीने उसी पौधे के साथ तस्वीर लगाने की अपील की। तो बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने वृक्षारोपण किया और उनके साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और लोगों से, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनसे भी ये आग्रह किया कि आप भी वृक्षारोपण करें। बता दें कि ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम 6 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। तमाम बूथों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी रहेगा। 23 जून से 6 अप्रैल तक सभी बूथों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रही है और उसी के तहत आज हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, हमारे बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र जी ने वृक्ष लगाया है और इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी और भाजपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वृक्षारोपण करके हर 3 महीने में उस पौधे की तस्वीर के साथ आपकी भी। और कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। कई लोग बढ़ चढ़कर कोरोना टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कई लोग अफवाहों पर यकीन कर टीका नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में कटिहार जिले के भट्टाटोला में अनोखा टीकाकरण शिविर लगाया गया है। बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाएं, इसको शिविर में टीका लगाओ उपहार पाओ की व्यवस्था की गई है। बता दें कि लाभार्थी को पुरस्कार के रूप में टीवी, साइकिल दिया जाएगा। जिले के डीएम उदयन मिश्रा ने भी इस तरीके की तारीफ की है। ये जो हम लोगों ने राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया है, कार्यक्रम की शुरुआत तो 1 जुलाई से होगी, लेकिन हम लोग 4-5 दिन पहले ही एक उत्सव के माहौल में एक स्थान पर 800 टीके लगा पा रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि जो लक्ष्य राज्य सरकार ने हमें दिया है और जो लक्ष्य राज्य सरकार ने स्वयं अपने लिए लिया है, वो हम लोग दिसंबर के माह तक निश्चित। और नवादा के एक स्कूल स्थित वैक्सीनेशन केंद्र पर एक अलग तस्वीर देखने को मिली। तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह केंद्र टीकाकरण के लिए कितना महफूज है। गंदगी के अंबार के बीच लोगों को टीका लगाया जा रहा है और लोग भी मजबूरी में उसी गंदगी में टीका लगवा रहे हैं। और बड़ी लापरवाही की बात यह है कि वरीय अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। और नवादा के इस टीकाकरण केंद्र की स्थिति देखिए। गंदगी के अंबार के बीच लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के बीच लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये टीकाकरण की तस्वीर देखिए। लापरवाही का एक बड़ा नजारा यहां देखने को मिल रहा है। फैलने का डर है, बताइए, कचरा फेंका हुआ, क्या इन्फेक्शन का डर है। ये कचरा साफ सफाई होना चाहिए। मैनेजमेंट थोड़ा सा लापरवाही कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को ये सब चीज़ देखना चाहिए। अब ये सिस्टर इंजेक्शन देगी या साफ सफाई करेगी, ये तो कर नहीं सकती। इसके लिए स्वीपर टीम को लगाना चाहिए। यही सब बोलना है कि साफ सफाई, बाकी तो सब काम अच्छा हो रहा है। और मुंगेर में छात्र राजद द्वारा एसटीईटी में धांधली को लेकर आरडी एंड डीजे कॉलेज के मुख्य द्वार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसकी अध्यक्षता छात्र राजद जिलाध्यक्ष ईशू यादव ने की। छात्र राजद ने यह मांग की है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी के परीक्षा परिणाम में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। मेरिट का खेल बंद करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, छात्र राजद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सासाराम में लगातार हुए मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों के परिसर में, सदर अस्पतालों के कई कक्ष में पानी घुस चुका है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर और मरीज दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल के परिसर से जल निकासी के लिए कई बार योजनाएं बनी, लेकिन कोई भी सुधार कार्य नहीं हो सका।
और ये है तस्वीर सासाराम के अस्पताल की। जरा तस्वीर देखिए और खुद समझिए कि कैसे मरीजों का उपचार इस हालत में हो रहा होगा। ऐसी स्थिति अस्पताल की है, कैसे डॉक्टर आते होंगे। कोरोना की महामारी से अभी पूरा देश जूझ रहा है और ऐसे में इस तरह की स्थिति, इस तरह का जो नजारा है वो क्या बयान करता है। लापरवाही चरम पर है और फिर भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो तस्वीर सासाराम की देखिए, जहां मूसलाधार बारिश से अस्पताल डूब गया। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, कई सरकारी कार्यालय भी डूबे। और अस्पताल की बात इसलिए खास है क्योंकि यहां मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए। एक तरफ कोरोना महामारी चल रहा है, इसमें गंदगी से बचना है और ऐसे में जरा ये स्थिति देखिए, अस्पताल तालाब में तब्दील हो चुका है। गंदे पानी भर चुके हैं अस्पताल में। गंदी जो जानलेवा बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। डॉक्टर और मरीज दोनों इस स्थिति को देखकर डरे हुए हैं, परेशान हैं और ऐसी स्थिति में ही मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर अस्पताल आने को विवश हैं और प्रशासन है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन है कि कोई सूद नहीं ले रहा है। जी कल रात को बारिश हुई है, उसके बाद एक्सरे रूम में पानी घुस गया। जब तक पानी नहीं निकल पाएगा तब तक हम लोग मशीन कुछ काम कर नहीं सकते। एक्सरे सेवा बंद है जी, एक्सरे सेवा बंद है रात। और गया जिले के बागी बाजार प्रखंड मुख्यालय से बेताल पंचायत होते हुए झारखंड राज्य को जोड़ने वाली मुख्य सड़क में आंजन गांव के पास बना आरसीसी पुलिया पानी के तेज बहाव के कारण धंस जाने से इलाके में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसके कारण यहां के दर्जनों गांव के लोग का यहां आना जाना दूभर हो गया है। यहां पुल धंस जाने के कारण क्षेत्र के मंजरी, नवादा, बेताल, पचरुखिया सहित दर्जनों गांव के लोग का प्रखंड मुख्यालय आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर गया की है जहां पानी की बहाव से आरसीसी का पुलिया धंस गया और इस पुलिया से जो प्रखंड मुख्यालय है उसका संपर्क, जो जिला मुख्यालय है उसका संपर्क कई प्रखंडों से, कई गांवों से टूट गया और लोगों को अब आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब का कारोबार जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दीदारगंज इलाके का है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया। साथ ही रेकी करने वाले बाइक सवार कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तो पटना सिटी के माल सलामी इलाके से देशी और विदेशी शराब को जब्त किया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार शराबबंदी कानून को लागू कराने में प्रशासन जुटी हुई है और एक तरफ जहां प्रशासन सख्त है तो दूसरी ओर जो धंधेबाज हैं वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आए दिन पुलिस भारी मात्रा में शराब को जब्त करती है, धंधेबाजों को गिरफ्तार करती है, लेकिन बावजूद इसके धंधेबाज बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं। गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि दीदारगंज तरफ से एक ऑटो पर लगकर देसी शराब आ रहा है। उसी का लोग में छापामारी की गई, वाहन चेकिंग लगाया गया और इसमें जो है एक मोटरसाइकिल और एक पिकअप जो होता है उस पर लगभग 300 लीटर देसी शराब, एक मोटरसाइकिल और एक पिकअप एक बरामदगी हुई और इससे जो जुड़े लोग हैं उनको भी पता लगाया गया। और सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। बता दें कि 2650 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गोबरगढ़ा स्थित खादी भंडार और ITI कैंपस में छापेमारी कर शराब बरामद किया है। वहीं दूसरी ओर 3 ऑटो चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है हथियार के साथ। गिरफ्तार चोर के पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और चोरी का टेम्पो भी बरामद किया गया है। तो सहरसा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है, धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ऑटो चोर को भी पुलिस ने दबोच लिया है।
और नालंदा जिले के 2 अलग-अलग जगहों पर हुई मामूली विवाद और कहासुनी के बाद सराय और दीपनगर थाना क्षेत्र में जमकर लड़ाई हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया। वहीं मामले की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। तो खबर नालंदा की है, जहां 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मारपीट हुई है और मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। बता दें कि घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। लाइन काट दिया है, पानी काट दिया, उसमें बोले गए इसी में है जो है जो कि अंदर से कमाड़ी बंद कर दिया है और 7-8 को मिल करके हम लोग को पीटते दिया है। कौन था वो लोग? हमारा भाई था, भतीजा था, भतीजी थी। क्या नाम हुआ उनका भाई भतीजा का? भाई का नाम है, बड़ा भाई है अनिल। जमुई जिले के झाझा में जमीनी विवाद के कारण 6 लोगों ने मिलकर 28 वर्षीय युवक रोहित यादव की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देकर आरोपी भाग खड़े हुए। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस भी देर से मौके पर पहुंची, जिसके कारण ये घटना घट सकी। वहीं मृतक के परिजन मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामला जमुई का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आराम से वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, लेकिन लोगों में नाराजगी इसलिए है कि सूचना देने के बाद भी वक्त रहते यदि पुलिस पहुंच पाती तो शायद ये घटना नहीं घट पाती। तो जमुई की ये वारदात है, जहां आपसी विवाद यानी जमीन के विवाद को लेकर कई लोगों ने एक युवक की धारदार हथियार से पिटाई के साथ उसकी हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन पहुंचते पहुंचते पुलिस को इतना वक्त लग गया कि युवक की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस वक्त रहते पहुंच जाती तो शायद आ रहे हैं तैयारी अपना मतलब सारा तैयारी से आ रहे हैं हम लोग। जो भी आप लोगों का नियम लगता है जिनके द्वारा ये कांड किया गया उसको अविलंब गिरफ्तार करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन लोग का जो डिमांड है 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी जल्द से जल्द हम लोग पूरा कर सकेंगे। 24 घंटा भी नहीं लगे। फिलहाल ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि रात में प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से देख लेते लापरवाही हैं, वो जांच का विषय है। जांच होगा तो कार्रवाई होगी, अगर गलती हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां कटिहार में चावल व्यवसायी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। चावल व्यवसायी से 7,75,000 की लूट की गई है। बता दें कि उद्दामा रेखा के पास इस लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो खबर कटिहार से, जहां चावल व्यवसायी के साथ लूट की गई है। चावल व्यवसायी शिबू साह से लूटी गई है 7,75,000 की रकम। कटिहार के नया टोला का निवासी है चावल व्यवसायी। बता दें कि पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और चावल व्यवसायी के साथ बड़ी रकम की लूट की गई है। 7,75,000 की लूटकांड को अंजाम दिया गया है। बता दें कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और ऐसे में उद्दामा रेखा के पास इस लूटकांड को अंजाम दिया गया है। इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है। चावल व्यवसायी शिबू साह से लूटी गई है रकम। और इस पर अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, चावल व्यवसायी के साथ बड़ी रकम की लूट हुई है, 7,75,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, कटिहार जो विधानसभा क्षेत्र के उद्दामा रेखा और हपला के बीच जो है एक चावल व्यवसायी से 7,75,000 की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। वहीं मौके पर जो है कटिहार के जो है एसपी मौके पर पहुंचते हैं
और वो साथ ही अपने दलबल के साथ वहाँ पहुंचे। काफी जो स्थानीय पुलिस है वो भी पहुंची, लेकिन जो अपराधी है वो जो है वहां से फरार हो गए। साथ ही जो 7,75,000 की एक बड़ी रकम थी वो भी अपराधी द्वारा लूट लिए गए और अपराधी भी फरार हो गए। फिलहाल एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मगर जो मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि निश्चित तौर पर जो है पुलिस इसके बाद जांच में जुटी है और जो इसके पीछे जो भी होगा निश्चित तौर पर उनको गिरफ्तार कर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई तो की जाएगी मनीष, लेकिन इस तरह से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और आए दिन कटिहार में भी आपराधिक वारदात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है। जी देखिए, कटिहार में जो है इस तरह की घटना इससे पूर्व भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन खास करके बात की जाए कि जो पुलिस की सतर्कता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी उसमें नजर आई, क्योंकि अगर इस तरह की लूट और इतनी बड़ी लूट अगर कटिहार जैसे जगह पर होती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल कि प्रशासन क्या कर रही है। लेकिन वहीं जब मौके पर पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे हैं तो उन्होंने भी निश्चित तौर पर कहा है कि जो है जो भी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनीष। आप तब पल पल की अपडेट लेते रहिए और बता दें आपको कि चावल व्यवसायी से बड़े रकम की लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। 7,75,000 की लूट को अंजाम दिया गया है। कटिहार में चावल व्यवसायी शिबू साथ से लूटी गई है रकम। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, अपराधियों की तलाश में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सहरसा की, जहां पुलिस ने बंद कमरे से फंदे से लटकता युवक का शव बरामद किया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के बस्ती वार्ड नंबर 38 स्थित एक लॉज की है। लोगों का कहना है कि यह हत्या है या आत्महत्या, जांच के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। आपको बता दें कि मृतक युवक की पहचान मोहम्मद नियाजुद्दीन के रूप में हुई है, जो शहर के अलीनगर स्थित वार्ड नंबर 22 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। जिस एजेंसी में ये काम करता था उस एजेंसी का इसके ऊपर कर्ज था। उनका कहना था कि 1,00,000-1.5 लाख रुपया कर्ज है और गाड़ी भी रखे हुआ है। इस डर से ये अलीनगर से भाग करके यहाँ आकर के रहने लगा। किसी तरह पैसा का इंतजाम कर रहा था कि कमा के हम उसका कर्ज अदा कर देंगे। लेकिन आज क्या हुआ? लेकिन आज अब चूंकि हम लोगों को तो पता चला कि वहाँ लटका हुआ है और अपनी बॉडी फिट रखने के लिए रस्सी कूदते तो कईयों को आपने देखा होगा, लेकिन मुंगेर के मोहित ने रस्सी कूद अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्यों में इसे शामिल कर लिया है। मोहित ने रस्सी वाली स्टंट को लेकर जिले के लोगों के बीच काफी चर्चाएं हासिल की है, काफी तारीफ बटोरे हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए। आपने बॉडी फिट रखने के लिए रस्सी कूदते तो कईयों को देखा होगा, लेकिन मुंगेर के मोहित ने रस्सी कूद को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। मोहित अपनी रस्सी वाली स्टंट को लेकर जिले के लोगों के बीच चर्चित हैं। दरअसल मुंगेर के खेल मैदान जहां लोग अक्सर व्यायाम करते दिख जाते हैं, वहीं मोहित रस्सी पर कूदते नजर आते हैं। नेशनल पैनकेक सलाट यानी मार्शल आर्ट खिलाड़ी मोहित रस्सी कूदने के साथ ही तेज रफ्तार से खुद साइकिल और बाइक चलाते नजर आते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। नगर निगम क्षेत्र के तोपखाना बाजार निवासी सुरेश प्रसाद के 20 साल के पुत्र मोहित कुमार ज्योति अपनी कंपटीशन की पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते हैं। पढ़ाई भी करते हैं और साथ में स्पोर्ट्स को भी लेके चलते हैं। हम कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। कंपटीशन लेवल यही मुंगेर में ही कर रहे हैं कंपटीशन लेवल। स्पोर्ट्स में रुचि है मार्शल आर्ट और स्किपिंग। स्पोर्ट्स और स्किपिंग, स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट बहुत अभी हम ट्रेंडिंग पे है और स्किपिंग तो डेली है। स्किपिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। स्किपिंग का भी हम 130 से ज़्यादा स्टेप कर लेते हैं।
मोहित के इस करतब को देख पहले परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे और इस जोखिम भरे खेल को देखकर डरते थे, लेकिन मोहित के इस खेल में महारत देख अब उन्हें गर्व महसूस होता है। पहली बार हम इसका वीडियो देखे थे मोबाइल में, तो हमको तो पहले बहुत डर लगा कि कैसा कैसा स्टंट करता है, कहीं कुछ हो गया तो हम इसको डांटे भी, मगर ये बोला जब इसका फाइनल जब देखे वीडियो कि बहुत अच्छा कर रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि मेरा भाई तो सबसे अलग चीज़ कर रहा है। आमतौर पर पढ़ाई लिखाई तो सब कोई करता है, मगर ये जो करता है पढ़ाई के साथ साथ अपना एक अलग हॉबी को आगे लाया है, जिससे ये अपना राज्य का, जिला का, देश का, सबका नाम रोशन कर सकता है। तो हमको, मेरे परिवार के साथ सभी लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। वहीं मोहित की प्रतिभा देख परिवार के साथ ही आस पड़ोस के लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। तो घर के लोग आज मोहित के द्वारा जीते गए मेडल को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। वहीं तजुर्बा स्टंट को देख इंडियन पैनकेक सलाट के उपाध्यक्ष पंकज कुमार ज्योति ने बधाई देते हुए मोहित को इंडिया बुक के फोल्डर बनने की शुभकामनाएं भी दी। मोहित ने इस खेल के लिए भागलपुर के डीआईजी सहित कई जगहों पर पुरस्कृत अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, मोहित ने साल 2020 में इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल वर्चुअल कंपटीशन और महाराष्ट्र के नासिक में 18 से 10 फरवरी के बीच आयोजित नेशनल पैनकेक खेल में मोहित ने कांस्य पदक हासिल किया है। इसके अलावा 2019 में चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया जोनल टूर्नामेंट में भी मोहित ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और आगे अपने देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों की सहायता के लिए झालसा और राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रोजेक्ट शिशु के तहत आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए महिला एसपीओ की नियुक्ति का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सूबे में अनाथालय व्यवस्था को समाप्त कर उस गांव में रहने वाले विधवा या विधुर को ही इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सौंपने की कार्य योजना तैयार की जाए और इसके लिए सीएम ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख झुमरी तिलैया पहुंचे, जहां उन्होंने 2 जरूरतमंदों को सहयोग राशि ड्राफ्ट के जरिए उपलब्ध कराया। झुमरी तिलैया के निवासी पिंकू देवी, जिनके पति का निधन शादी के कुछ साल बाद ही हो गया, उनके साथ ही सद्दाम सिद्दीकी, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपने दोनों पैर को खो दिया था, उन्हें भी मंत्री ने ड्राफ्ट के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई। झारखंड के पलामू से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। छतरपुर प्रखंड के कंचनपुर गांव से ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी 2 मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दिया, जिससे दोनों मासूमों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला पिछले 4 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी और इसी बीच उसके पति अर्जुन देव ने दूसरी शादी कर ली, जिससे महिला तनाव में थी। महिला को अपनी 3 बच्चियों के लालन पालन और शादी की चिंता सता रही थी और उससे परेशान होकर उसने अपनी 2 मासूम बेटियों को घर के पास ही कुएं में फेंक दिया। बता दें कि इससे 7 वर्ष और 5 वर्ष की दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरी बेटी, जिसकी उम्र महज 2 साल है, वो अपने मां के पास है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। और लोहरदगा शहर के अलीनगर बस्ती में लोगों की जान से बिजली विभाग खिलवाड़ कर रहा है। मदरसा दुनिया राशि मैदान के पास सड़क के ऊपर 3 फीट में बिजली का नंगा तार लगभग 100 मीटर की दूरी तक लटका है और इसे ठीक करने के लिए कई बार विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन अब तक इसकी सुनवाई नहीं हो सकी है।
और नंगा तार है। आज ये कवर के दौर में यहाँ पे नंगा तार है। अभी तक बिजली विभाग से इसमें कवर का तार नहीं लगाया गया है। मोहल्ले वालों को कहना है कि वो आने जाने में बहुत परेशानी होता है, डर डर कर रोड क्रॉस करना पड़ता है। लास्ट में मोहल्ले वालों ने मुझसे आकर कहा तो मैंने इस बात को आगे तक पहुँचाने की कोशिश की है और बिजली विभाग से उम्मीद करता हूँ कि इस काम। छड़िया के तीसरा थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय मैट्रिक की छात्रा ने पारिवारिक विवाद के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने बताया कि घर के लोग मजदूरी करने गए थे, जब लौटे तो बेटी को फंदे से लटका पाया। बता दें कि मृतका की अक्टूबर में शादी होने वाली थी। खुदकुशी करने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। हम लोग के यहाँ आदमी किया लाने में खबर किया घर पे अकेले थी यार, 3-4 बच्ची लोग तो पोखर तक काम बगल में कपड़ा घर में जब अकेले देखी तब फांसी लगा। बच्चा था वही साथ में था। कोई तरह का कोई विवाद हुआ थी क्या? ना, सब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को 3 दिवसीय यात्रा पर लेह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के प्रति भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों का समर्पण एक अनुकरणीय उदाहरण है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की यात्रा का मकसद चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों की स्थिति का जायजा लेना है। और इस दौरान रक्षा मंत्री ने लेह, कारगिल और लद्दाख स्वायत्त प्रवर्तीय और विकास परिषद के निर्वाचित वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बातचीत की। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे और इस दौरान रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के पूर्व जवानों से भी मुलाकात की और उनके कल्याण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रति भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों का समर्पण एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल